प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जितने पर्सनल अटैक किए गए, जिससे नेगेटिव कैंपेनिंग किया जा रहा है, जिस पर आज पीएम कह रहे थे कि नफरत को छोड़िए, आइए मोहब्बत से आगे बढ़ते हैं, उस पर तो आप लोग बैकफुट पर आ गए। एकदम ठीक कह रही हो। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि प्रधानमंत्री हमारे सबके बड़े हैं, सबके सीनियर हैं, हमारे देश के बुजुर्ग हैं, और उनको भी भाषा शैली असल में क्या होता है, ये ऊपर से ही संस्कार आने लगते हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस की विधवा, तो रिटेलिएट किया कांग्रेस ने भी किसी तरीके से। उन्होंने कहा कितने 25 करोड़ की गर्लफ्रेंड, इस तरीके के शब्द जब उन्होंने इस्तेमाल करने शुरू किए, उसके बाद उधर से भी आएंगे, ये लाजमी है। मेरा ये मानना है, बिल्कुल ये मानना है कि एकदम शांति से चुनाव लड़ने चाहिए। आपस में इस तरीके की बातें, एक दूसरे पे आक्षेप, इतने पर्सनल और इतने टुच्चे और भद्दे मजाक नहीं करने चाहिए। एक दूसरे का मजाक इस तरीके से नहीं उड़ाना चाहिए और इसकी जरूरत भी ना पड़े। देखिए, जब आपकी सोच में, आपके विचारों में, आपकी नीयत में ओज खत्म हो जाता है, तब इस तरीके के शब्द आने लगते हैं। पनौती वाला, बस एक मिनट, ये जो पनौती वाला कैंपेन राहुल गांधी चला रहे थे और पूरी कांग्रेस चला रही थी, बस एक मिनट रुक जाइए, क्या आम आदमी पार्टी उसके साथ स्टैंड करती है? नितिन जी, क्या आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने पनौती शब्द का इस्तेमाल किया? ये मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। जहां पे पीएम का मतलब पनौती मोदी कहा गया, मैंने उसका चैनल पे ही विरोध किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री हैं हमारे, आप कुछ भी मान सकते हैं उनको। अगर आपको राहुल जी को भी पर्सनली लगता है कि वो पनौती हैं, या उनकी पूरी की भीड़ को लगता है, या टीम को लगता है, या चाहे देश को भी लगता है, या पूरी टीम को लगता हो कि वो पनौती हो, लेकिन ऐसे ऊपर नहीं कहना चाहिए। बीजेपी को दे रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ कि नहीं देना चाहिए इस तरीके का। तो राहुल गांधी जी को क्यों नहीं समझाती है आपकी पार्टी आगे बढ़कर? एक मिनट में आ रही हूँ। हो सकता है समझाया हो, मेरी पर्सनल बातचीत नहीं है राहुल गांधी जी से, मेरे को इसलिए अंदाजा नहीं है इस बात का। हो सकता है समझाया हो, लेकिन मेरा फिर भी ये कहना है, मेरा फिर भी ये कहना है कि पर्सनल अटैक्स कम से कम होने चाहिए, पर्सनल अटैक्स नहीं होने चाहिए। जैसे मनोज जी ने एकदम से अटैक करना सबको शुरू किया। मनोज जी, आपकी पार्टी तो जीती है, आपका इस तरीके का रवैया लगाता है कि आप गलती से जीत गए, आपको विश्वास नहीं होगा। अभी देखिए, बड़ी विनम्रता से, बड़ी साफगोई से कहा कि भारतीय जनता पार्टी नकारात्मकता की राजनीति करती है, व्यक्तिगत हो जाती है। मैं पूछना चाहता हूं, 2007 के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी को मौत का सौदागर बोला गया, तो आप चुप क्यों थे? मैं पूछना चाहता हूं, सुनिए आप जो भी थे, आपके साथी तो लोग थे ना। मैं पूछना चाहता हूं, सभ्य समाज के अंदर उनकी माता को किस तरह से अपमानित करने का काम किया गया, उनको नीच जाति का बोलने का काम किया गया, उनको रावण बोला गया, उनको उनकी कब्र खोदने की बात की गई, उनको बोटी बोटी काटने की बात की गई। क्या इससे गिरी हुई मानसिकता कोई हो सकती है? क्या इससे भी निर्लज शब्द कोई हो सकते हैं क्या? दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि नकारात्मकता की राजनीति कौन करता है? जब संसद भवन बना, किसने नकारात्मकता की राजनीति की? मैं पूछना चाहता हूँ, वार मेमोरियल बना तो किसने नकारात्मकता की राजनीति की? ताजा बयान तो रमेश बिदूड़ी जी का है कि वो कैसे बयान देते हैं सदन के अंदर, और उन पर क्या कार्रवाई होती है। अब ऐसे पर्सनल कमेंट्स पर जाएंगे तो आपकी पार्टियों के भी बहुत सारे कमेंट है। अखिलेश जी, अब एक मिनट रुकिए सर। अखिलेश राजनीति कर रहे थे, ये कैसी नकारात्मकता की राजनीति करते हैं? माननीय नरेंद्र मोदी जी को आजाद भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा गाली देने का काम देने का काम किसी ने किया है, तो ये पर्सनल अटैक में और नीतियों में मतभेद होने का। एक मिनट बस छोटा सा भेद रखिए। देखिए, मेरा एक सवाल है कि आप मौन क्यों हो जाते हैं? जब एड्स बोला जाता है, मलेरिया बोला जाता है, सनातन को डिबेट क्यों हो जाते हैं? आप टोटी चोर कहो अखिलेश यादव को मर्यादा में, देखिए, आप उनका घर गंगा जल से धो लो, वो मर्यादा में, वो जाति अपमान नहीं मानते। धोना, आप टोटी चोर कहो कि वो मर्यादा का घर में कोई प्रवेश कर और रहा यहाँ है पे महिला और आरक्षण गंगा जल से धोता है, आप पिछड़ी जातियों का उसमें अधिकार नहीं दे रहे, मर्यादा में है। नहीं, गंगा जल से धोएंगे, गंगा जल से आप धो सकते हैं, आप अपने घर को धो सकते हैं, और आपके रहे हुए घर को गंगा जल से धोया जाए तो कैसी बात है ये? जी, अभी यहाँ पर भी जाति करने लगेंगे। यहाँ सब समान है और सब समानता के साथ अपनी बात रख रहे हैं। यहाँ पर राजनीति मत करिए सर। हाँ, मैं आ रही हूँ। प्रधानमंत्री मारने की कामना, टोटी चोर करने की कामना, भारतीय जनता पार्टी मर्यादा की राजनीति बोला नहीं जाता है, करती। पिता को अपमानित किया जाता है, पनौती बोला जाता है। 92 से 94 गाली अब तक दे चुके हैं आप लोग। एक छोटा सा कमेंट हर्षवर्धन जी आपका। बस बहुत छोटा सा, देखिए बड़ा रोचक हो गया और इसी समझ में आता है कि जाति जनगणना या जाति विभाजन वाला दांव फेल क्यों होता है। समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है, भाजपा प्रवक्ता से कह रहे हैं मेरे नाम के आगे कटियार लगाए, आपके आगे यादव लगाए। अरे भैया, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाजपा ब्राह्मण बनिया पार्टी नहीं रही है, हर जाति के नेता का प्रतिनिधित्व है और देश की कुर्सी पर ओबीसी प्रधानमंत्री बैठा हुआ है। वहां आप हमला करेंगे तो उल्टा हो जाएगा।